साहस सरोकार। नमस्कार, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कहते हैं कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से व्रत पूजन करता है उस पर भगवान की कृपा बरसती है। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि धार्मिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। यह दिन दीपावली के बाद आता है और इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत भी मानी जाती है। और कहते हैं कि आज के दिन जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से व्रत पूजन करता है उसके सारे रोग और कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिनसे हम जानेंगे कि आज के दिन का विशेष महत्व क्या है, आज कैसे हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और आज के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व क्या है। तो सबसे पहले आचार्य मनोज शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार जी। आचार्य जी, सबसे पहला सवाल कि देवउठनी एकादशी का जो धार्मिक महत्व है वो क्या है, और इसके साथ ही हमारे दर्शकों को इसका जो आध्यात्मिक महत्व है उसके बारे में भी बताइए। देखिए, देवउठनी एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह दिन भगवान श्री हरि विष्णु की योग निद्रा से जागरण का प्रतीक है, अर्थात भगवान जगते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं तब 4 महीने तक समस्त देव कार्य, यज्ञ, विवाह और शुभ कार्य स्थगित हो जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान पुनः जागते हैं तो ब्रह्मांड में नई चेतना और पवित्रता का संचार होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जैसे भगवान विष्णु जागरण करते हैं वैसे ही हमें भी अपने भीतर का आलस्य, अज्ञान और नकारात्मकता जो ऊर्जा है उसे जगानी चाहिए, वह जागना चाहिए। और यह आत्म जागृति और नई शुरुआत का प्रतीक दिवस है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना, व्रत और तुलसी पूजन से जीवन में पवित्रता, समृद्धि और संतुलन आता है। यही कारण है कि इस दिन को देवोत्थान एकादशी कहकर के समस्त शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत की जाती है। जी, बात करें आचार्य जी, भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में क्यों जाते हैं, इसके पीछे क्या कुछ संकेत है? देखिए, भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना कोई सामान्य बात नहीं है, यह सामान्य नींद नहीं है। यह सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक के 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इस समय प्रकृति भी विश्राम की अवस्था में रहती है। वर्षा ऋतु आती है, धरती पर नमी बढ़ती है और नई फसलें अंकुरित होती हैं। इसलिए इसे प्रकृति और सृष्टि से विश्राम काल के रूप में देखा जाता है। भगवान विष्णु का शयन इस बात का संकेत है कि सृष्टि में हर कार्य के बाद विश्राम और पुनर्निर्माण, नवीनकरण आवश्यक है, अर्थात सब नया होना जरूरी है। जैसे हम कर्म के बाद विश्राम लेते हैं वैसे ही भगवान भी योग निद्रा के माध्यम से ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। यह काल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी कभी रुककर आत्म मंथन करना चाहिए ताकि आगे का जीवन और भी उज्जवल हो सके। और जब देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं तो वह समय होता है नई ऊर्जा, शुभ कार्यों और सकारात्मक परिवर्तन का। इसीलिए यह पर्व आत्म जागृति और नव आरंभ का प्रतीक भी माना जाता है। जी, आचार्य जी, बात करें देवउठनी एकादशी की पूजा के बारे में, तो किस विधि के साथ ये पूजा करनी चाहिए ताकि लोगों को अधिक से अधिक इसका लाभ जो है और जो पुण्य है वो मिल सके? देखिए, देवउठनी एकादशी की पूजा अगर श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक की जाए तो इसका फल अनेक यज्ञों के समान मिलता है। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और स्वच्छ जल पी लें या पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। घर में, मंदिर
में भगवान का श्रीहरि की जो है विष्णु की मूर्ति स्थापित करें और उनके समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें। पूजा स्थल पर शुद्ध जल, पंचामृत, फूल, तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और मिष्ठान रखकर सबसे पहले भगवान विष्णु का आवाहन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, चावल, मिष्ठान और फल अर्पित करना चाहिए। भगवान के शयन रूपी बिस्तर पर या प्रतीक स्वरूप रखे गए शंख या शैलीग्राम को हल्के जल से स्नान करा करके जागरण कराएं और कहें, उठो देव, जागो देव, कार्तिक मास पधारो देव। इस तरीके से भगवान को जगाना चाहिए। संसार में मंगल कार्य आरंभ हो, तुलसी माता की आरती करें। संध्या के समय तुलसी विवाह का आयोजन करें, जिसमें तुलसी जी का विवाह शैलीग्राम या भगवान विष्णु के प्रतीक रूप में जो है वो कराया जाता है। व्रत रखने वाले जो दिन भर व्रत रहेंगे वे भगवान का नाम स्मरण करते रहें और रात्रि में भजन कीर्तनाद भी करें। अगले दिन द्वादशी को दान पुण्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन भी कराना चाहिए। इस विधि से किया गया पूजन न केवल पापों का नाश करता है बल्कि घर में लक्ष्मी और विष्णु कृपा का अस्थायी रूप से स्थापित भी करता है। जी आचार्य, अगर बात करें क्या देवउठनी एकादशी के दिन उपवास रखना आवश्यक माना जाता है, और साथ ही अगर कोई व्रत नहीं रख सकता है किसी कारणवश तो वो क्या कर सकता है, क्या कुछ उपाय हैं इसके पीछे के? देखिए, देवउठनी एकादशी पर उपवास रखना बहुत शुभ और पुण्यदायी माना गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भक्त इस दिन पूर्ण उपवास करते हैं वे अपने मन, वाणी और कर्म से संयम रखते हुए दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। इससे मन की शुद्धि और आत्मबल की जो है वृद्धि होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, उम्र या अन्य कारणों से उपवास नहीं रख सकता तो चिंता की बात नहीं है। भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं, बाहरी दिखावे के नहीं, अर्थात उनको भाव चाहिए। ऐसे भक्तिजन फलाहार कर सकते हैं, जैसे दूध, फल, सूखे मेवे या साबूदाना इत्यादि का सेवन दिन भर यथा संभव हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप दिन भर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। यदि यह भी संभव ना हो तो केवल एक समय सात्विक भोजन लेकर के दिन को संयम पूर्वक बिताएं और संध्या में भगवान की आरती अवश्य करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को अन्य वस्त्र का दान करें और पुण्य अर्जित करें। जब किसी को आप कोई चीज दान करते हैं तो पुण्य अर्जित करते हैं। याद रखें, एकादशी का जो सार है वो भक्ति, संयम और सत्कर्म में है, न केवल भूखे रहने में। जो सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसे व्रत का पूरा फल अवश्य ही मिलता है। जी आचार्य, अगर बात की जाए चातुर्मास की समाप्ति का क्या कुछ धार्मिक अर्थ है, और इसके बाद अगर बात की जाए तो कौन कौन से जो शुभ कार्य हैं वो आरंभ किए जाते हैं? देखिए, चतुर्मास की जो समाप्ति का धार्मिक अर्थ यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी से योग निद्रा में जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन पुनः जागृत होते हैं। इन 4 महीनों में जहां भगवान विश्राम करते हैं वहीं भक्तजन तप, संयम और आत्म मंथन में लीन रहते हैं। जब देव उठनी एकादशी को भगवान जागते हैं तो यह सृष्टि में नई ऊर्जा, शुभता और मंगल का संचार करने का समय होता है। इसी कारण इस दिन के बाद विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, यज्ञ, नामकरण और अन्नप्राशन, अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है। यह पर्व
हमें यह संदेश देता है कि जैसे भगवान विश्राम के बाद सृष्टि में सक्रिय होते हैं, वैसे ही हमें भी नई उत्साह, श्रद्धा और कर्म भाव से अपने जीवन में शुभ शुरुआत करना चाहिए। जी आचार्य, अगर बात की जाए देवउठनी एकादशी के दिन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए जो काफी लाभदायी हो, और इसी के चलते अगर श्लोकों की बात करें, कौन से श्लोक हैं जिनका जाप सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है आज के दिन? देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष मंत्रों और श्लोक का जाप अत्यंत शुभ फल माना गया है। जैसे मुख्य मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। यह भगवान विष्णु का मूल और सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र है, जिसका जाप पूरे दिन हमें करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त देव उठनी के अवसर पर यह देव जागरण मंत्र बोला जाता है। उठो देव, जागो देव, कार्तिक मास पधार्यो है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब मिलकर मंगल कार्य सधार्यो है। जो भक्त विधिवत पूजा करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके जीवन में मंगल और समृद्धि का वास होता है। विष्णु सहस्त्र नाम ओम विष्णुवे नमः या श्री सूक्त का पाठ भी इस दिन अत्यंत फलदायी माना गया है। यह सब मंत्र भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने पर घर में शांति, सौभाग्य बढ़ाने और मन को पवित्र करने के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। जी आचार्य जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि इस दिन तो भगवान विष्णु जागते हैं और कहते हैं कि आज से जितने भी शुभ काम है उनकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन फिर माता तुलसी जी की जो पूजा है वो क्यों की जाती है आज के दिन? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न आपका है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने के साथ ही माता तुलसी की पूजा भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह केवल परंपरा नहीं है बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता को भगवान विष्णु का प्रिय रूप माना गया है। तुलसी और विष्णु का संबंध इतना पवित्र है कि तुलसी का विवाह भगवान विष्णु या उनके प्रतीक श्री शालिग्राम से करवाना शुभ माना जाता है। देव उठनी के दिन तुलसी विवाह करने और उनकी पूजा करने से यह संकेत मिलता है कि भगवान ने योग निद्रा से जागरण किया है, अर्थात वो जाग चुके हैं और अब संसार में मंगल और समृद्धि के लिए सक्रिय हैं। इसका आध्यात्मिक संदेश भी है कि तुलसी जीवन में भक्ति, पवित्रता और नैतिकता का प्रतीक है। जैसे भगवान जागरण संसार में स्थिरता और संतुलन लाते हैं, वैसे ही तुलसी की पूजा से हमारे मन और घर में पवित्रता, सौभाग्य और शुभता आती है। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह और पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जी, आप आचार्य जी जिस तरीके से बता रहे हैं कि तुलसी विवाह आज होता है और काफी शुभ माना जाता है, बड़े ही विधि विधान के साथ इसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर बात की जाए आचार्य जी, आज के दिन तुलसी विवाह की जो पूजा है वो कैसे भक्त करें? देखिए, देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की पूजा करने के लिए सबसे पहले घर या पूजा स्थल को स्वच्छ कर लें जहां पर आपको पूजा करनी है, और तुलसी के पौधे को अच्छे स्थान पर रखें। तुलसी को पीले या लाल वस्त्र या और फूल से सजा दें, बढ़िया उसमें दीपमालाएं सजा दें, जिस तरीके से आप सजा पाए। उसके पास उन्हीं के पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम की मूर्ति रखें। हल्का जल छिड़क करके तुलसी पर पुष्प, चावल और मिठाई अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पान, फूल, सुपारी से माता जी की पूजा करें और कहें, हे तुलसी माता, आप भगवान विष्णु के साथ विवाह में पवित्रता और मंगल लाएं, हमारे घर और जीवन में सौभाग्य बढ़ाएं। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, फिर तुलसी और भगवान की प्रतीकात्मक विवाह क्रिया करें। विवाह क्रिया में गन्ने का माड़ो बना ले। माड़ो बनाने के बाद चौकी पर
तुलसी और उन्हीं के बगल शालिग्राम को रख दें, और शालिग्राम को रखने के बाद विधिवत उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद विवाह के संबंधित 2-4 मंत्र बोलें, और मंत्र बोलने के बाद भक्ति के साथ उनकी पूजा करें, और घर इससे जो है वो घर में सौभाग्य, पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आचार्य जी, कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन दान पुण्य का भी एक विशेष महत्व है। इस दिन दान पुण्य का क्या विशेष महत्व है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। क्या कुछ आज के दिन दान करना काफी शुभ माना जाता है? देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। आज भगवान जगते हैं, जैसे कि पुराणों में बताया गया है कि इस दिन किए गए दान का जो फल है वो हजारों यज्ञों के समान बताया गया है। यह दिन केवल पूजा और व्रत का नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जो है वो किए गए पुण्यकारी कर्मों का भी दिन है। इस अवसर पर ब्राह्मणों, गरीबों, अनाथों, विधवाओं को या जरूरतमंदों को अन्न, चावल, गेहूं, दाल, फल, मिठाई, वस्त्र का दान करें, तेल, घी, धन का दान करें, तुलसी के पौधे का दान करें। ये करना जो है वह अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। दान करते समय मन में भक्ति, श्रद्धा और ईमानदारी होनी चाहिए। केवल दिखावे या परंपरा निभाने के लिए नहीं, ऐसा करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं, बल्कि घर और जीवन में भगवान विष्णु की कृपा, शांति, समृद्धि और सौभाग्य अस्थायी रूप से बनी रहती है। इस प्रकार दान पुण्य से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से भी प्रबुद्ध और संतुलित होता रहता है। जी आचार्य जी, अगर बात की जाए शुभ मुहूर्त की, तो देव उठनी एकादशी पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है इस बार? देखिए, देव उठनी एकादशी पे जो पूजा का वास्तव में शुभ मुहूर्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु के जागरण और चतुर्मास की जो समाप्ति का प्रतीक है। सामान्यतः कार्तिक मास एकादशी के दिन जो है वो प्रातः 4:02 से लेकर के, अगर मुहूर्त की बात करूं तो प्रातः 4:02 से लेकर के रात्रि की 2:57 तक रहेगा। इस अवधि में स्नान, स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और माता तुलसी का जो है पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की जो है आराधना या व्रत करना चाहिए, वो अत्यंत शुभ फलदायी है। यदि संभव हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 से 6 के बीच में दरिद्र खेदा जाता है। दरिद्र खेद करके उसके बाद आकर भगवान की पूजा आरंभ करें स्नान ध्यान करके। यह बहुत सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि यह समय अत्यंत पवित्र और ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। दिन भर मंत्र जाप करें, तुलसी विवाह करें, दान पुण्य करें और भजन कीर्तनादि करना चाहिए, लाभदायक होता है। संध्या के समय पूजा को पूरा कर देना चाहिए, ताकि द्वादशी के प्रातः व्रत समापन और प्रसाद वितरण के साथ सब शुभ कार्य पूर्ण हो सके। जी आचार्य जी, अगर बात की जाए आज के दिन घर में गन्ना लेकर आना और उसके बाद उसी से सूप पीने का क्या कुछ महत्व है, आखिर क्यों ऐसा करते हैं? देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन घर में गन्ना लाना और उसे सूप पीटना एक प्राचीन धार्मिक और प्रतीकात्मक परंपरा है। सभी बच्चे, हम लोग उम्र छोटे थे, सभी देखते थे कि हमारे जो है बड़े बुजुर्ग इस कार्य को करते थे। जो है देव उठनी एकादशी के दिन गन्ना लाना और उससे जो है सूप पीटना केवल परंपरा नहीं, बल्कि इसमें एक गहरा धार्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ है। वह भी जैसे कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा वो दूर होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह पर्व चतुर्मास की समाप्ति और भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है। लोग गन्ना से पीट करके सूप से, क्योंकि भगवान जब उठते हैं तो जो उनके पहले जितने भी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, तो जो हमारे माता पिता बड़े बुजुर्गों का कहना है कि सूप बजा करके पूरे घर में दरिद्र को बाहर निकाल कर कुछ दूर जा करके सूप तोड़ के वहीं फेंक देते थे। गन्ना जीवन में मिठास लाता है और समृद्धि का प्रतीक माना गया है
और गन्ना लाने और उसके साथ सूप को पीटने का जो अर्थ है कि घर और जीवन में भगवान विष्णु की कृपा से संपत्ति, सुख, समृद्धि और परिवार की सौहार्द आए घर में। इस क्रिया का एक आध्यात्मिक संदेश भी है। जैसे गन्ने से रस निकालकर मिठास फैलती है, वैसे ही भगवान के जागरण और पूजा से घर और मन में पवित्रता, सकारात्मकता, ऊर्जा और खुशी का संचार होता है। सूप पीटने का अर्थ है कि हम घर और मन से कष्ट, दुख और दरिद्रता को बाहर निकाल रहे हैं और भगवान की कृपा से नए जीवन, सुख, समृद्धि और भगवान की शुरुआत कर रहे हैं। इस दिन यह क्रिया भक्ति, शुभकामना और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देती है, जिससे घर में हर प्रकार का सौभाग्य अस्थायी रूप से आता है। आज के दिन, अब बात मैं करूं खाने पीने की, तो आज के दिन या एक दिन पहले ही रात में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, चावल छोड़ देना चाहिए। और एकादशी के दिन चावल से बनी कोई चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चावल को कीड़े के समान माना गया है। भगवान विष्णु को, शैलिग्राम को अक्षत तक नहीं चढ़ता, अर्थात सूखे चावल भी नहीं चढ़ते, तो चावल खाने की बात हुई। आज के दिन चावल न खाएं। व्रत यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो फल का सेवन करे, दूध सेवन कर सकता है, दही खा सकता है, इत्यादि चीजें खा सकता है और भगवान की पूजा करे, जिससे घर में सुख, समृद्धि, वैभव और नए जीवन की शुरुआत होगी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस खास कार्यक्रम में। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद है आचार्य मनोज शुक्ला जी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे आज हम देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह मनाएं, आज के दिन का क्या महत्व है और साथ ही किन चीजों का दान करने से हमें लाभ प्राप्त हो। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए